एनजीओ क्या है? एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी, गैर सरकारी संस्था है, ठीक है। जी जी, ये गवर्नमेंट की एनजीओ है। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं जो गवर्नमेंट अपना कार्य कराती है, बहुत सारे ट्रस्ट बनते हैं जिसके ऊपर कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये एनजीओ के अंतर्गत ही हमारे ट्रस्ट काम कर रही हैं। ये पब्लिक ट्रस्ट है, ओके। ये क्या है? पब्लिक ट्रस्ट है। ये हमारा जो ट्रस्ट है भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हमारी संस्था रजिस्टर्ड है। ये 4 अक्टूबर 2019 से हमारी संस्था चल रही है और इसका जो मेन कंट्रोल ऑफिस है बिहार है। बिहार के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है मधुबनी। मधुबनी में हमारी संस्था का ब्रांच है। और इसका जो सतकाम फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने सतकाम फाउंडेशन को बनाया, जिन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया, वे 5 फाउंडर मेंबर्स हैं। मिस्टर बीके कुमार सर हैं जो कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मिस्टर पीके नीला सर चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखते हैं, देते हैं। फाइनेंस डायरेक्टर हैं आरएस पासवान सर। हमारे मिस्टर एम मुकर्रम सर हैं जो कि वो ज्वाइंट फाइनेंस डायरेक्टर हैं। हमारे लास्ट में मिस्टर रजा हैदर सर हैं जो कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो 5 फाउंडर लोगों ने मिल के एक ट्रस्ट को निर्माण किया, ट्रस्ट को इन्होंने बनाया सतकाम को। ट्रस्ट का जो सतकाम का हमारा जो वर्क चल रहा है 4 अक्टूबर 2019 से बिहार के अंदर चल रहा है। बिहार में प्रॉपर काफ़ी टाइम से चल रहा था। चलते चलते उनको लगा कि अब इसका हमें अपना कारोबार को और फैलाना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एमपी में लेके आए, और एमपी में लेके आए तो एमपी में अभी 5 से 6 महीने हुआ है एमपी में स्टार्टअप। साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप है, सेजी में। साथ साथ हमारा उत्तर प्रदेश में हमारा संस्था का स्टार्टअप है। तो इसका हमारा काम स्टार्टअप है। हमारा संस्था पूरा भारत को ही जोड़ने का, हमारा संस्था का उद्देश्य है पूरे भारत में सतकाम को लेके जाना है। हाँ, आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान। महिलाओं के लिए खास हमारी संस्था कार्य कर रही है। हमारी संस्था का उद्देश्य रूरल क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आपको तो पता है कि महिलाओं के पास कोई रोजगार के व्यवसाय नहीं है। हमारी संस्था उनके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आई है। अपेक्षा सर अब न और बेरोजगार हो गए लोग, मतलब कि ज्यादा काम नहीं घर। आपको पता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट के जो कि ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंचते, ना के बराबर। वो तहसील लेवल या ग्रामीण या ब्लॉक लेवल इससे ना पहुंच पाते, वहाँ नहीं आ पाते। उसका रीजन ये होता है कि वहाँ पर अब देखिए ग्राम पंचायत में कोई अधिकारी ही नहीं होता है। लोग तहसील लेवल ब्लॉक लेवल में काम करते हैं, वो लोग वहीं पर अपना कारोबार चलाते हैं। प्रोजेक्ट को लोगों को जो लाभ मिल गया तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। तो हमारी संस्था का काम है कि हर एक प्रोजेक्ट लोगों को कर लेते हैं, सरकार तक तक पहुँचे, जिनको थोड़ा अपना पहचान हो गया पता है ना। हमारी संस्था को उद्देश्य है हर एक प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर की गाँव की एक महिलाओं तक जाना है और इनको रोजगार से देना है, इनको लाभ दिलवाना है, इनका विकास करना है हर प्रकार से, चाहे वो रोजगार से लेके, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे उनको स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे उनको विलेज मार्ट को लेके हो, सारा चीज़ें हमारे पास संस्था के पास 3-4 प्रोजेक्ट हैं। पहला प्रोजेक्ट जो है वो आजीविका मिशन। इसका प्रोजेक्ट का पूरा नाम है आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं को 2 प्रकार की रोजगार देते हैं। पहला रोजगार है 4WS। 4WS यानी कि 4W वीकली सेविंग, यानी साप्ताहिक बचत। हमें महिलाओं को 4 सप्ताह एक महीने में 4 सप्ताह में बचत कराना है। इसका नाम है पूरा 4WS वीकली सेविंग, साप्ताहिक बचत योजना। हम लोग महिलाओं को सबसे पहले इनको बचत करना सिखाते हैं। इनको बचत करने से हमारे यहाँ बचत क्यों करेंगी, उनको क्या मिलेगा और कैसी महिलाओं को हम बचत करवाते हैं। सबसे पहले हर ग्राम पंचायत में वार्ड होते हैं, पता है। हर वार्ड में 1 या 2 समूह का हमें निर्माण करना है। किसका? महिलाओं का। इन महिलाओं का 1 या 2 समूह का निर्माण करना है हर वार्ड में। एक वार्ड में 2 समूह बनेंगे। यदि वार्ड छोटा है, कम से कम तो 50 से 100 परिवार होते हैं एक वार्ड में, तो कम नहीं होते हैं। तो वहाँ पर हमें 1 समूह बन सकता है और 2 भी बन सकता है। हर वार्ड में एक
जनसंख्या के आधार पर उनको, हाँ, वहाँ का क्षेत्रफल के आधार पर क्या वो कितना ज़्यादा वहाँ पे फिर और मतलब जनसंख्या तो और 14 करते रहते हैं, हाँ, बढ़ाते रहते हैं। तो वहाँ पर 1 या 2 समूह का हमें निर्माण करना है। एक समूह की संख्या रहेगी 21, 21 लोगों की समूह की संख्या रहेगी। इसमें 21 रहेंगे ना एक समूह में। एक और अजीब कमीशन में उसमें 10 रहते हैं ना। हाँ, अजीब कमीशन है उसमें, वो गवर्नमेंट बॉडी है वो, ठीक है। वो भी ऐसी तरह ट्रस्ट से शुरुआत हुआ था, वो भी एनजीओ के तहत काम कर रही थी। आज वो गवर्नमेंट बॉडी है आजीविका मिशन, ठीक है। आज उसके सभी अधिकारी गवर्नमेंट हैं और उनकी पेमेंट गवर्नमेंट से आती है, ओके। और वो परमानेंट नौकरी है लोगों की। तो ये आपका 21 लोग का समूह होता है यहाँ पर, जिसमें 3 निर्णायक सदस्य रहेंगे, सचिव, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। ये 3 लोग जो निर्णय लेंगे हमेशा इन महिलाओं के लिए। इन्हीं 21 लोग की महिलाओं को हम 4WS योजना से जोड़ेंगे। हमारे पास इसके अंतर्गत 6 पॉलिसी हैं। सुपर ए बेनिफिट 15 रुपये वीकली सेविंग महिलाएं कर सकती हैं। सुपर बी बेनिफिट 25 रुपये वीकली सेविंग कर सकती हैं। सुपर सी बेनिफिट 35 रुपया। सुपर डी बेनिफिट 50 रुपये वीकली सेविंग कर सकती हैं। और सुपर ई बेनिफिट 100 रुपये वीकली सेविंग कर सकती हैं। लास्टली सुपर एफ बेनिफिट 150 रुपये वीकली सेविंग कर सकती हैं। 6 पॉलिसियाँ हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिसी ले सकती हैं, सुपर ए बेनिफिट से लेके सुपर एफ बेनिफिट तक का। सुपर ए बेनिफिट में 15 रुपया, बी बेनिफिट में 25 रुपये, 35 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये। कोई भी पॉलिसी ले सकती हैं, वो अपना वीकली बचत कर सकती हैं सप्ताह में। अब आपको पता है कि अभी लोग गांव घर में क्या होते हैं, मेले ठेले में जाते हैं, मिट्टी कितने बड़े बड़े गुल्ला खरीद लेते हैं, उसमें 10, 20, 50 डालते हैं, जो भी जैसे मिलता है उसके हिसाब से, है ना। लेकिन उन्हें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, उस गुल्लक में उन्हें कोई इंटरेस्ट ब्याज नहीं मिलता है। उनका जब मन पड़ता तो छोड़ लेते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पर टाइम लिमिट है। हमारे संस्था उनको 6% से लेके 18% तक ब्याज दे रही है, इसलिए ये लोग हमारे यहाँ पे जमा करेंगे, सेविंग करेंगे। यदि वो 1 साल के लिए पॉलिसी लेती हैं, कोई भी महिलाएं इस समूह में आने के लिए पहले तो निःशुल्क है, किसी तरह कोई उनको शुल्क नहीं देना है। समूह में आधार कार्ड, पैन कार्ड दे के अपना समूह में आ जाना है। कोई भी पॉलिसी एक लेके समूह का में एक्टिव हो सकती है। 1 साल का पॉलिसी में हम उसे 6% ब्याज के साथ वापस करते हैं। 1 साल क्या कर देती है? 1 साल के लिए मान लेते हैं कोई महिला जो 100 रुपये वाला पॉलिसी ले रही है, तो मैं वीकली 100 रुपये सेविंग करूंगी, तो 1 महीने में 4 वीक होते हैं, तो 400 रुपये वो मंथली सेविंग कर रही है। 12 महीने होते हैं, 12 चौका 48 रुपये उसका मंथली सेविंग हुआ। तो 1 साल में हम उसे 48 रुपये हम उसे वापस कर रहे हैं। साथ साथ हम उसको 48 रुपये का 6% ब्याज के साथ हम उसे वापस करेंगे। मतलब इसमें तो टाइम ये नहीं है कि 1 साल जितना पूजा आप कितना पैसा होता ब्याज सहित आप पैसे इतना ले लो। हाँ, आपका 1 साल में जो पैसा आपका सेविंग हुआ उसका हम 6% ब्याज के साथ वापस करेंगे। क्लियर? वैसे सेम सभी पॉलिसी हैं। 3 साल के लिए 9% ब्याज हम देते हैं। 5 साल का पॉलिसी ले तो हम उसे 12% ब्याज देते हैं। यदि वो 8 साल का पॉलिसी ले तो हम उसे 15% ब्याज देते हैं। यदि वो लास्ट में 11 साल का पॉलिसी लेते तो हम उसे 18% ब्याज देते हैं। हम पहला रोजगार उनसे हमको लाभान्वित करते हैं। वीकली को मंथली में नहीं होता सर? वीकली में ही करना, मंथली में उसको नहीं। मंथली नहीं, यहाँ पर वीकली वो लोग अपना सेविंग करेंगे। ये 4WS यही बात है ना कि आप जैसे कि 50 रुपये कर रहे हैं तो फिर वही यहाँ पर कोई भी पॉलिसी ले सकती है, वीकली ही उनको जमा करना है, मंथली नहीं करना है। हर सप्ताह उनको जमा करना है। ये जमा एक निर्णायक सदस्य कराएंगी और यही अपना निर्णय लेंगे। इनका अकाउंट बैंक में ना खुलेगा सर? हाँ, इनका बैंक में खुल सकता है? नहीं, बंधन बैंक हमारा संस्था का है। एक ही बैंक खुल सकता है। बंधन बैंक से इनका सब खाता खुलेगा और इनको पासबुक भी दिया जाएगा। उन्हीं की पासबुक में एंट्री होगी। बंधन बैंक नहीं है तो जैसे हमारी देखिए, आप लोगों को कहाँ जाना है? आप लोग कहीं नहीं जाना है ना, आपके समूह के लोगों को जाना है। उनका डॉक्यूमेंट हम उनका डॉक्यूमेंट लिए संस्था में आपने जमा किया, ऑनलाइन रहेगा। आपको लाना भी, वो ऑफलाइन तो आपको एक बार जमा करना है, लेकिन ऑनलाइन आप तुरंत रजिस्ट्रेशन कर देंगे घर बैठे। उसकी उस महिला के घर बैठे आप मोबाइल में रजिस्ट्रेशन कर दिए ऑनलाइन, उसकी पासबुक वहाँ से बन गई। पासबुक यहाँ संस्था में आ गई और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के पास गया, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी एपीओ के पास, एपीओ बीपीओ के पास पहुँचा दिया, बीपीओ पीसी को दे दिया, पीसी अपना मोबाइल बंद कर लो, पीसी अपना नीचे जाके दे दिया, महिलाओं को पहुँचा दिया। क्लियर? तो यहाँ पर उनको आने की जरूरत नहीं है। अब इन महिलाओं को जैसे ही, अब इससे तो एक छोटी सी सेविंग होती है, एक छोटी सेविंग होती, इस पैसे से वो रोजगार कर सकती हैं, घर बना सकती हैं, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को लगा सकती हैं, कहीं भी लगा सकती हैं। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा विकास नहीं होगा, समाज का
बोझ निर्माण नहीं हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत नहीं हो सकता है, उसके लिए हमारी संस्था दूसरा रोजगार देती है। जैसे इन महिलाओं का 3 मंथ टाइम होता है पैसा जमा करते करते, जैसे 3 महीना हो जाता है वैसे इन महिलाओं का क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, किसका क्रेडिट सही है, उन महिलाएं जो टाइम टू अपना सेविंग कर रही हैं उन महिलाओं को हमारी संस्था पर्सनल लोन की सुविधा देती है 3 महीना देखने के बाद और से। एंटरप्राइजेस लोन, हाँ लोन की सुविधा देती है, पर्सनल लोन और एंटरप्राइज जिसको कहते हैं बिजनेस लोन समूह में। 21 लोग जो समूह है इनका हम क्रेडिट स्कोर देखते हैं। जो महिलाएं टाइम तो अपना बचत कर रही हैं, क्योंकि जो महिलाएं टाइम से बचत नहीं कर सकती है, सेविंग नहीं कर सकती है 15, 20, 50 रुपए, तो हमारा क्या हमारी वापस करेगी? नहीं करेगी। जो वो 50 रुपये भी वापस अपना सेविंग टाइम से नहीं कर सकती है, 15 रुपये भी सेविंग नहीं कर सकती है टाइम से, तो हमारी क्या वापस करेगी? नहीं कर पाएगी, कोई गारंटी नहीं है, तो हम उनको नहीं देते हैं। हम 21 लोग की महिला में सिविल देखते हैं, इसको देखते हैं क्रेडिट किसका सही है, जिसका सही हो हम उनको पर्सनल लोन बिजनेस लोन देते हैं। पर्सनल लोन में हम उनको देते हैं 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक, और बिजनेस लोन में हम देते हैं इनको 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक। पर्सनल लोन पर्सनल ही होता है, जी पर्सनल ही होगा ना सर, वो अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करें। लेकिन जो बिजनेस लोन होगा इन महिलाओं को समूह में हम देते हैं, 2, 4, 6, 8 अध्यक्ष को अध्यक्ष मिलकर वो खुद देंगे किसको कितना लेना है, नहीं ये लोग डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस लोन दिलवाना है या पर्सनल लोन दिलवाना है। बिजनेस लोन जो लेंगी तो कौन कौन सी महिलाओं का समूह होगा, क्योंकि हम बिजनेस लोन देंगे तो हम बिजनेस करने के लिए ही देंगे। उनके पास यदि पहले से कोई बिजनेस रोजगार है तो ठीक है, हाँ यदि उनके पास पहले से कोई बिजनेस रोजगार नहीं है तो हमारी संस्था इनको रोजगार बिजनेस देती है। और हमारे पास 150 कोटि उद्योग छोटे छोटे हैं जो कि हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। और यदि उनके पास बिजनेस करने के तरीके हैं तो ठीक है, नहीं उनको स्किल प्रशिक्षण भी मिलता है, ट्रेनिंग देती है, मार्केट भी देती है, कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, बहुत सारा चीज़ उनको टोटल चीज़ सर्विस देती है हमारे संस्था उनको, जिससे अब ये हम इनको पैसा दिए तो कहीं ना कहीं इनसे MIB वसूल करेंगे। हर संस्था का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। गांव में रहेंगे तो सेठ साहूकार अलग अलग ब्याज लेता है, लेकिन हमारे यहाँ पे एकदम ना के बराबर ब्याज है। 1 साल का पॉलिसी लेती है तो उसे 1.10%, 1 रुपया 10 पैसे ब्याज लगता है मंथली। 3 साल का लेती है तो 1.30%, 1 रुपया 30 पैसा मंथली ब्याज लगता है। 5 साल का EMI लेती है तो 1 रुपया 40 पैसा मंथली EMI लगता है। क्लियर? हाँ, गांव घर में आपकी सेठ साहूकार से लेंगे 8%, 5%, 10% मंथली लेता है ना। कोई और कहीं से लेंगे वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एकदम ना के बराबर। ओके, और वो लोग अपना बिजनेस करेंगे, अपना रोजगार बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। हम इस प्रोजेक्ट को हर एक महिलाओं को देंगे समूह की। इन्हीं समूह की महिलाओं को हम दूसरा प्रोजेक्ट से हम इनको लाभान्वित करेंगे। वो हमारा शिक्षा को लेके। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर बहुत कम है, बहुत ही कम है। उसका रीजन ये है कि वहाँ पहली बात तो स्कूल नहीं है। स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल 5वीं 8वीं तक है ना। तो हमारी संस्था खुद का प्राइवेट स्कूल होगा जिसमें हमारे खुद के टीचर होंगे, उनकी सैलरी रहेगी और उनको अच्छी खासी उनको एजुकेशन दिया जाएगा, हाई लेवल का एजुकेशन मिलेगा। 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक का स्कूल हमारी संस्था का रहेगा। हर ग्रामीण क्षेत्र इसमें हमारी संस्था का स्कूल रहेगा, जिसमें 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के हर क्लास के 30 टॉप बच्चों को संस्था स्कॉलरशिप दे रही है, वो भी मंथली दे रही है बच्चों को पढ़ने का। ठीक है, उनको मंथली दे रही है। अभी तक आप लोग या हम पढ़े स्कूल में तो साल में 1 बार स्कॉलरशिप मिलता है। यहाँ पर 1 क्लास से 8 क्लास के तक के हर क्लास के 30 टॉप बच्चों को, 30 टॉप बच्चों को यहाँ पर 1500 रुपया मंथली स्कॉलरशिप हमारी संस्था दे रही है। इसके बाद 9वीं और 10वीं के 30 टॉप बच्चों को 2000 रुपये मंथली स्कॉलरशिप दे रही है। और 11वीं और 12वीं के हर क्लास के 30 टॉप बच्चों को 3000 रुपया स्कॉलरशिप हमारी संस्था दे रही है। ओके, यहाँ पर कंपटीशन बच्चों में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इस महीने जो 30 टॉप बच्चे लिए स्कॉलरशिप, जो नहीं आ पाए टॉप में वो चाहेंगे भाई मैं भी टॉप में आऊँ। नीचे वाले ऑटोमेटिक पढ़ के ऊंचे स्तर में आ जाएंगे और वो भी टॉप में आएंगे, उनका भी स्कॉलरशिप मिलेगा। इससे उनका पहला चीज तो एजुकेशन मजबूत हो जाएगा और दूसरा पैसा मिलेगा तो उनका डेवलपमेंट भी हो जाएगा।
ओके, तो ये सारा चीज़ें हैं हमारी संस्था की एजुकेशन को लेके है। इसके साथ स्मार्ट कोचिंग सेंटर, हमारे संस्था शिक्षा के लिए जो प्रोजेक्ट है आइकॉन इंडिया स्मार्ट कोचिंग सेंटर। स्मार्ट कोचिंग सेंटर का जो हमारा है, हमारी संस्था खुद का सेंटर होंगे कोचिंग के, जो कि आपको पता है कंपटीशन की तैयारी करने के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, इंदौर, भोपाल, भिलाई, है ना। हमारे यहाँ पर खुद का हर ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग का सेंटर होगा, चाहे वो शिक्षा विभाग में जाना चाहता है, रेलवे विभाग में जाना चाहता है, कोई भी क्षेत्र में जाना चाहता है, हमारी संस्था खुद का यहाँ पर क्या रहेगा, कोचिंग सेंटर रहेगा जी। और वो पढ़ाई करेगा, यहाँ एजुकेशन लेगा, कंपटीशन तैयारी करेगा, नौकरी पकड़ेगा। तो हमारी संस्था शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रही है, लेकिन ये सुविधाएं स्कूल या कंपटीशन की तैयारी, ये सारा आइकॉन इंडिया स्मार्ट कोचिंग सेंटर का जो प्रोजेक्ट का खर्चा जो वो है, क्या बोलते हैं, जो सुविधाएं हैं उनको मिलेगा। जो 21 लोग की महिलाएं जो समूह में आती हैं उनके बच्चों को, उनके फैमिली के, हाँ, अगर मैं समूह में रहेंगे उनके बच्चों को, हाँ, जो लोग उसमें एक्टिव हैं, हाँ, उन्हीं के बच्चों को मिलेगा। इससे क्या होगा, पहली बात तो ये हमें उनको ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो इसका लाभ नहीं लेना चाहेंगे वो इसका लाभ जरूर लेना चाहेंगे, इसलिए वो समूह में भी आएंगे, और जो इसमें है लाभ लेना चाहते हैं इसमें जुड़ जाएंगे। शिक्षा के लिए भी वो जुड़ेंगी, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर समूह में आ जाएंगे। बच्चों को शिक्षा सर फ्री में मिलेगी। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग स्कूल खोलेंगे उनके लिए आपको पता है प्राइवेट स्कूल में तो हर महीने फीस लगता है, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन अभी जो स्कूल है उसमें हाई लेवल की उनमें फीस लग रही है। हमारे यहाँ मात्र 20 रुपया से लेके और 150 रुपये तक की उनकी मंथली फीस है। 20 रुपये से लेके 150 रुपये तक। 11वीं 9वीं 10वीं 11वीं वालों के लिए 11वीं वालों के 150 रुपया और 9वीं 10वीं वाले के 100 रुपया और 8वीं से नीचे वाले को 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया ऐसा फीस रहेगा, जहाँ पर यहाँ पर अच्छी से अच्छी उनको एजुकेशन दिया जाएगा। ओके, तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो है पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल जो प्रोजेक्ट है, ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लोग बीमार हो जाता है और कई तरह की बीमारियां आ रही हैं देश में और लोगों को शहर भागना पड़ता है, तो इतना उनके पास पैसे भी नहीं है। पैसे हाथ देखने के शहर में 1000-500 रुपया हाथ देखने के लेते हैं। हमारी संस्था खुद का हॉस्पिटल रहेगा जो कि हर ग्रामीण क्षेत्र एरिया में रहेगा। हर 20 से 25 किलोमीटर के अंतराल में हमारे खुद का हॉस्पिटल रहेंगे, जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन वहाँ पर इलाज होगा। मात्र 20 रुपया फीस से उनको मात्र लगेगा। जैसे हमारा तहसील है तो उसका जो क्षेत्र है तहसील का, हाँ, हर पूरे 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हाँ, वो ग्रामीण क्षेत्र में बरही में बनवा दिया जाए तहसील में तो सभी लोग आ सकते हैं। सभी लोग आ सकते हैं। हर 20 किलोमीटर के अंतराल में, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अंतराल में हमारा हॉस्पिटल रहेगा, जो कि हम इसको सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा चौथा प्रोजेक्ट है वो है विलेज मार्ट। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है विलेज मार्ट का। मार्ट आप सुनेंगे, बड़े बड़े मार्ट होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोडक्ट और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट क्वालिटीदार प्रोडक्ट। आज भी बहुत सी प्रोडक्ट वाले कंपनी चलाते हैं। जियो मार्ट चल रहा है, जियो मार्ट चल रहा है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मार्ट चल रहे हैं। वो हमारे यहाँ पर विलेज मार्ट है, मेगा मार्ट, जियो मार्ट। हमारे विलेज मार्ट चलेगा जो कि हर दिन लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या पुरुष कोई भी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में डेली सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट की इस्तेमाल करते हैं। रोजमर्रा सुबह उठते हैं, मंजन की जरूरत, साबुन की जरूरत, तेल, हल्दी, मिर्च मसाला, नमक, मिर्ची, गुड़, शक्कर सब कुछ ले जाते हैं दुकान से। वो 10 रुपए का सामान 10 में ही मिलता है। वहाँ पर किसी का कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। हमारी संस्था में 20% से लेके 25% तक उनको डिस्काउंट मिलेगा हर एक प्रोडक्ट में। हाँ, हर एक प्रोडक्ट में। ऐसा है हमारे यहाँ पर क्यों मिलेगा, उसका रीजन ये है कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। सर मिलेगा यहाँ से। हाँ, आप सुन लेना, ये हमारे यहाँ पर 20 से 25% डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं। रीजन ये है कि अभी जो लोग आप गांव से प्रोडक्ट लेते हैं, सामान खरीदते, किराना उठाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो किराना दुकान है तो वो एक रिटेलर है, वो लेके आता है होलसेलर से। वो होलसेलर सिटी वाले से, वो स्टेट वाले से, स्टेट वाला मैन्युफैक्चरिंग के पास जाता है। इसमें डायरेक्ट सत्यम फाउंडेशन से जाएगा। हाँ, तो हमारे सत्यम फाउंडेशन का जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेगा प्रोडक्ट, वहाँ सीधा प्रोडक्ट उठाएगा और ये मार्ट में लाके डाल देगा। तो जो अभी जो मार्केट से हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे रिटेलर, होलसेलर, स्टेट, सिटी डिस्ट्रीब्यूटर, आने जाने का खर्चा, वो टोटल खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे सामान 2 रुपए का बनता है
कस्टमर तक आते थे तो वो हो जाता है 10 एडवर्टाइजमेंट रुपया। में सारे पैसे तो खर्च करते हैं ना। एडवर्टाइज पूरा ट्रांसपोर्ट में एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, रिटेलर तक जाते जाते बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर ये सारा चीजें का खर्चा कौन उठाता है? कंपनी, कंप्यूटर उठाते हैं। वही प्रोडक्ट को सेल करके। और वही प्रोडक्ट को प्लस का जोड़ते है जोड़ते ना? अपने यहाँ कर लेते तो हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, कुछ नहीं। ना कोई होलसेलर ना कोई रिटेलर। हमारा संस्था खुद का मार्ट रहेगा, बड़ा बड़ा मार्ट रहेगा, उसमें हर एक प्रकार के प्रोडक्ट रहेंगे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में। सारा किराना स्टोर रहेगा जिसमें 15 से 20% 25% तक उनको डिस्काउंट डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इन महिलाओं क्या एक बचत होगी, जी। सेविंग होगी। तो हम ये भी सुविधा दे रहे हैं। तो हम इन महिलाओं को ये सारी विलेज मार्ट, पैरामेडिकल, शिक्षा को लेके आजीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव संघ, 2 ये रोजगार, सब हम दे रहे हैं 21 लोग की महिलाओं को समूह, सब डिपेंड है इस समूह में। समूह। ये सारे प्रोजेक्ट का लाभ लेने के लिए समूह में महिलाएं ऑटोमेटिक आएंगी और समूह का हिस्सा बनेगी। समूह के हिस्सा में। क्लियर? जी जी। ये प्रोजेक्ट को लेके कोई आपका सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया, कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। हर विलेज में चालू होगा सर, ये हर विलेज में चालू हर होगा? वार्ड में, हर वार्ड में, हर वार्ड में तक कि रहेगा? हर वार्ड में, हर ग्राम पंचायत के हर वार्ड में, ये मार्ट भी चालू होगा हर वार्ड में? ऐसा घर में जितना बताए हैं हर वार्ड में मार्ट नहीं रहेगा सर। जी। हर वार्ड में रहेगा तो खोलते खोलते ही हाँ, संस्था का हाँ, पैसा वो बढ़ता गांव में रहेगा। गाँव में जो रहेगा तहसील ही है। 20-25 किलोमीटर का ऐसा जैसे सर ये फ्लिपकार्ट वगैरह होते हैं ना, उसी तरह ये भी रहेगा अपना। 20-25 किलोमीटर के अंतराल में रहेगा। हाँ, तहसील बाई तहसील ठीक है? ऐसे 20-25 ऐसा गाँव रहेगा में। ग्राम ब्लॉक में, तहसील में। ऐसा रहेगा। पंचायत के बीच में से लगभग 20-20 गाँव में बनाता है। 20-25 के अंतराल में यदि ब्लॉक फंस जाता है वहाँ खुल जाएगा। नहीं इधर का क्षेत्र तो पूरा कटनी मार्केट करने आते हैं अधिकतर इसमें मतलब कुछ भैया ब्लॉक, जहाँ तहसील, डिस्काउंट ग्राम मिलेगा। पंचायत में यहाँ पे होंगे। प्रोजेक्ट के लिए कोई सवाल आप लोगों का, किसी प्रकार का कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? चलिए, अब ये समूह कौन बनाएगा? ये समूह वाला काम कौन करेगा? MI से लेके, लोन से लेके कौन दिलवाएगा, वसूलेगा कौन, 4W से कौन जोड़ेगा, ये सारा काम कौन करेगा? PC। जी जी वो नीचे का पोस्ट है PC, जी जी पंचायत कोऑर्डिनेटर। इसका काम है समूह बनाना, लोन दिलवाना, लोन MI वापस लेना, सारा काम है PC का। इसकी सैलरी हम 7,200 दे रहे हैं मंथली। जी जी 1500 रुपये पेट्रोल का दे रहे हैं, जी। 150 रुपये मोबाइल खर्चा दे रहे हैं और 7% परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हैं। परफॉर्मेंस बोनस वो है जितना भी उसके एक PC को हम 3 ग्राम पंचायत देंगे। जी जी कितना? 3। इसको 3 ग्राम पंचायत में ही नौकरी करना है, इसको कहीं जाना नहीं नहीं। उसको फिक्स रहेगा 3 पंचायत को 3 देखना है। पंचायत फिक्स को देखना है। 30 के 30 दिन परमानेंट इसी 3 पंचायत में समूह बनाता रहेगा। यदि सब समूह बन जाएंगे तो वहीं से फिर वसूलता रहेगा पैसा। उसकी टाइम कोई लिमिट नहीं भाई, वो जितने जल्दी अपना काम निपटा दे। हाँ, उसका कोई टाइम नहीं। ये काम रहेगा PC का। हम इसको 7% परफॉर्मेंस बोनस दे रहे हैं। जी जी जितना भी हर महीना अपना रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, MI हर महीना आएगा उसका जितना 3 ग्राम पंचायत से, उसका 7% कमीशन उसको अलग से मिलेगा सैलरी के अलावा। जी। यदि वो 1 लाख रुपया कलेक्शन किया पूरे 1 महीना में जी। तो 7% 7,000 होता है। जी 2 लाख रुपया कलेक्शन किया तो उसका 14,000 होता है। जी 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 ओके, इसके ऊपर का पोस्ट है वो है BPO। जी जी इसका जो सैलरी दे रही है हम, ये BPO का काम क्या है? एक ब्लॉक में जितने पंचायत कोऑर्डिनेटर होंगे, जी जी एक ब्लॉक में मुझे लगता है 15-20 ऐसे ग्राम पंचायत होती हैं। नहीं जैसे हमारे ब्लॉक में 66 पंचायत है। हाँ, तो 66 बड़वारा ब्लॉक में 66 हो सकती हैं। जी मेरे अनुमान से 20, 40, 50, 60, 70 एक अनुमानित बताए। जी जी जितनी ब्लॉक होती हैं, एक जो PC होगा हम उसको 3 पंचायत दे रहे हैं। ओके, तो हमें ये जो ब्लॉक अधिकारी है, एक ब्लॉक में कितनी पंचायत है? मान लेते हैं 60 पंचायत हैं। जी तो 60 पंचायत में हमें कितना PC चाहिए? 20। जी जी 20 चाहे 60, हमें 20 PC चाहिए। तो BPO काम क्या है? इन 20 PC को कोऑर्डिनेट करना, सपोर्ट करना, इनको इंस्ट्रक्शन देना, सही गाइडलाइंस करना, इनसे काम लेना। आप BPO के लिए हैं, आपका भी वही काम रहेगा, जी आप लोगों का भी वही काम रहेगा। जी ये जो PC आपके नीचे रहेंगे, जी। PC के लोग, वो PC से काम करवाना, काम निकालना आपका काम है। जी जी अब आपको जाना कब पड़ेगा फील्ड में? कब जाना पड़ेगा? जब कभी ग्राम पंचायत लगती है, ग्राम सभा लगती है 15 दिन हफ्ते में। जी। हफ्ते में ग्राम सभा लगेगा और 15 दिन में आम सभा लगेगा। तो ग्राम सभा लगेगा, आम सभा लगेगा, उसमें आप लोगों को जाना है। जाना ठीक है, जी जी यहाँ पर ये आपका काम है। जी जी क्लियर? जी उसके लिए हमारी संस्था आपको सैलरी दे रही है 9,500।
1500 रुपये आपको रूम रेंट दे रही है। आप अपने घर में रहें कि आप रूम ले के रहें, आपको ब्लॉक में रहना है। कहाँ पे रहना है? ब्लॉक में रहना है। 1500 रुपये आपको ब्लॉक में आपको रूम रेंट दे रही है। साथ साथ आपको 2200 रुपया पेट्रोल का दे रही है। 1.5 रुपया किलोमीटर के हिसाब से आप 1500 किलोमीटर तक का पेट्रोल का पैसा ले सकते हैं। 2200 रुपया आपको पेट्रोल का दे रही है। इसके साथ साथ 3% आपको परफॉर्मेंस देनी है पूरा ब्लॉक से। एक ब्लॉक में अब मान लेते हैं कितने पंचायत आपने बताया? 66। तो 66 पंचायत से जितना भी आपका रेवेन्यू कलेक्शन करेगा पीसी, वो पूरा रेवेन्यू पर आपको 3% आपको अलग से कमीशन मिलेगी। पूरा महीने में यदि 5 लाख रुपया कलेक्शन किया तो 5 तिहाई 15,000 रुपये आपका है। 10 लाख रुपया कलेक्शन हुआ, 10 तिहाई 30,000 रुपये आपका है। 40 लाख रुपया कलेक्शन हुआ पूरे महीना में, 4 तिहाई 12, 1,20,000 रुपये आपका है। जितना कलेक्शन होगा पूरा ब्लॉक में तो उसका आपको 3% अलग से आपको MI का मिलेगा। जैसे सारे ब्लॉक में कितने रहेंगे सारे BPO? एक ब्लॉक में एक रहेगा। एक रहेगा। एक ब्लॉक में एक ही BPO रहेगा और एक BPO को ये सभी PC से काम करवाना है, इनसे काम लेना है, समूह बनवाना है, कितना पर्सनल लोन बटा, कितना बिजनेस लोन बटा, कितना MI आया, सारा डाटा रखना, हिसाब किताब। और जब भी जरूरत पड़े तो जाके इनको सपोर्ट करना है फील्ड में जाके। ओके, मान लीजिए जहाँ छोट है मान लो तो ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा है क्या, जैसे किसी ब्लॉक में बहुत कम गांव रहते हैं, 20-25 जिसे आपने बताया। तो सर आप एक बात को क्यों नहीं समझते हैं? आप बोल रहे हैं जहाँ पे छोटा ठीक है, जहाँ पे बड़ा है तो दिक्कत, जहाँ पे बड़ा है तो रेवेन्यू भी तो ज्यादा आएगा, तो आपका परफॉर्मेंस बोनस 3% बहुत ज्यादा आ रहा है। जी। जहाँ ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा वो भी तो मिल रहा है। वो तो मिलेगा ही। आपने ऐसे ब्लॉक को लिए जहाँ पर 20 पंचायत है ना, तो वहाँ 20 पंचायत में मैं कहता हूँ 50 लाख बट गया, उतना ही वहाँ सीमा उदाहरण के लिए, तो 50 लाख का EMI आएगा। लेकिन जहाँ पर 40 पंचायत है वहाँ पे 20 लाख की जगह 40 लाख बटेगा, तो वहाँ ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, वहाँ ज़्यादा कलेक्शन आएगा, तो आपका 3% ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर का एक पोस्ट है, वो है APO। इसका काम क्या है? एक तहसील में 4-5 BPO होते हैं, ब्लॉक अधिकारी। उन BPO से काम लेना, काम करवाना, उनको सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़ेगा तो BPO के पास जाके सपोर्ट करना है, इनसे डेली डाटा लेना है, रिपोर्ट लेना है, ये सारा चीज़ें ऊपर जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो गाइडलाइंस नीचे करना है, ये सारा काम है APO का। इसका सैलरी 11,000 है। इसको 2,000 रुपये रूम रेंट मिलता है मंथली। इसको 3,000 किलोमीटर तक मंथ में चल सकता है। 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 45 रुपये तक इसको पेट्रोल का मिलता है। और 2% परफॉर्मेंस बोनस पूरा तहसील से। मोबाइल खर्चे इनको नहीं मिलता सर? नहीं भाई, आपकी सैलरी 9500 रुपये सैलरी हो गई, 1500 आपको रूम रेंट मिलने लगा, 22 रुपये आपको पेट्रोल मिल रहा है, 3% परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है। है ना। साथ साथ APO को 11,000 सैलरी है, 2,000 हाउस फंड है। इनको तहसील लेवल में रहना पड़ेगा। इसको तहसील में रहना है, इसलिए इसको रूम रेंट 2,000 मिल रहा है। जी सर, यहाँ पड़वारा में 3 तहसील है। एक तहसील में एक अधिकारी। जिस पड़वारा ब्लॉक है उसमें 3 तहसील है, तो क्या हो गया? तो हर तहसील में ना APO रहेंगे ना? एक तहसील में एक अधिकारी रहेगा। जी हाँ। हमें हर तहसील में एक अधिकारी रहेगा। उसका क्षेत्रफल कितना, उसके आधार पर तहसील या APO BPO भी रहेंगे। वहाँ पर ग्राम पंचायत कम है तो हम ज़्यादा अधिकारी हम वहाँ क्यों रखेंगे? हमको ग्राम पंचायत के आधार पर ही हम अधिकारियों की भर्ती करते हैं। ठीक है। जहाँ पर मान लेते हैं जहाँ पर 15 ग्राम पंचायत हैं, हमको भी 3 पंचायत जोड़ के व्यक्ति भी रखना पड़ेगा, वहाँ ज़्यादा व्यक्ति आदमी रखना पड़ेगा। आपको आदमी क्यों रखना है? ये काम करने के लिए सर। हाँ, उसके लिए सब आपको आगे बताया जाएगा। जी। वहाँ पर आपकी भर्तियाँ होंगी लोगों की। जी। PC की भर्तियाँ होंगी। यदि PC वहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो भर्ती होंगे। अभी तक तो इसमें ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो भर्ती करना पड़ेगा। आप भी कर सकते हो, संस्था भी कर सकती है, विज्ञापन भी निकलेगा। आप लोग यदि पहचान, जब हम लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो हम संस्था के तो कहलाएंगे ना सर। हम वहाँ से जोड़ेंगे, ला के यहाँ बताएंगे। आप ही अच्छे आदमी को ला सकते हो, काम तो आप ही करवाना है। काम करे, ईमानदारी से काम करे, जो बढ़िया ईमानदारी से काम करता है उन PC की आप ही भर्ती करा सकते हैं।
यदि आपको कोई संपर्क में है, वहाँ तो नहीं पहचान भैया हमारा- हमारा विज्ञापन है, आप जाके उस क्षेत्र में बांट दो। सर नौकरी तो हर आदमी की तलाश जरूरत है, हाँ कोई भी आदमी चलाता है हमारे यहाँ और पे। इसमें एक चीज़ का और फायदा है, इसमें कोई टाइम नहीं है कि आप 10 बजे से 4 बजे तक ही कंटिन्यू, भाई आप जितना आप काम खत्म कर दो वो आप- हमारे यहाँ पर जो टाइमिंग है वो है 9:30 से आपको ड्यूटी देना है 5:30 बजे तक। जी जी इसके अंदर आपको ड्यूटी देना है। जी जी। इसके बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो हमें इससे मतलब नहीं है। और सर ये अवकाश भी रहेगा हफ्ता में, हाँ, एक आपको- संडे को। कैलेंडर में जितनी छुट्टियां सबके सब छुट्टियां मिलेंगी। जी जी 7 छुट्टियां आपको अलग मिलती है संस्था की तरफ से पूरे साल में, जी जी उसका भी आपको पैसे मिलेगा। जी। त्योहार में अलग छुट्टियां मिलती हैं, जी जी उसका भी आपको पैसा मिलेगा, संस्था उसको छुट्टी देती जी है। ओके, जी अब आपको संस्था तो इतना चीज़ आपको दे रही है, जी जी अब आपको भी कुछ लेन देना है, आपसे भी संस्था कुछ ले रही है। जी जी संस्था इतना आपको दे रही है भाई, तो लेने के लिए तैयार हैं, कुछ देने के लिए भी तैयार हो। ठीक है, क्या लेगी उसके लिए हमारी संस्था क्या ले रही है? सबसे पहला ऑल डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, जी जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मार्कशीट, फोटो, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं, मैंने देख लिया है। इसके साथ साथ हमारी संस्था सिक्योरिटी मनी लेती है, सुरक्षा निधि जिसे आप कहते हैं। जी ये किस लिए है? ये आप लोगों के लिए है। किसके लिए? हम हम लोग लोग आप लोग कल गेट में गलत ना कर दें, संस्था के साथ लापरवाही न कर दें, संस्था का पैसा लेके ना इधर उधर कर दें, भाग न जाएं। लोगों को आप जिनको लोन दिलवा रहे हैं उन्हीं से पैसे न आप लूटने लगें। 4WS का पैसा लोगों से आप इधर उधर ना कर दें, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पैसे का काम है, आपके एक सिग्नेचर से हर महीने लाखों करोड़ों आएगा और जाएगा, जी जी क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है, जी जी आपके बैग में हमेशा पैसे रहेंगे, जी ठीक है? तो कल डेट में आप गलत कर दें, संस्था का पैसा लेके भर जाए, आपकी नीयत खराब हो जाए। सही बात है। किसके मकसद में क्या लिखा है? क्या लिखा है, कब किसका माइंड क्या कर दे। किसी के माथे में कुछ नहीं, इसलिए संस्था उसके लिए सुरक्षा निधि लेती है ताकि वो भी सुरक्षित रहे और हम भी रहें। पीसी के लिए सुरक्षा निधि संस्था लेती है 20,500, बीपीओ का लेती है 32,000 रुपया, एपीओ का लेती है 49,000 रुपया। तो उसके ऊपर डीपीएम, डीएसओ, जीएम, पर्यवेक्षक, इन सब की भर्तियाँ हो चुकी ऑलरेडी। और ये जो आपके एपीओ बीपी ये भी भर्तियाँ हो चुकी हैं, कुछ जगह ही खाली हैं। पीसी की भर्तियों के जो समूह बन रहे हैं, सारा चीज़ें हो रहा है, जहाँ जहाँ कुछ खाली है प्रोजेक्ट को पहुँचाने में थोड़ा सा वहाँ भर्ती हो रही है। तो ये आपकी एक सुरक्षा निधि है। तो अभी आप बता सकते हैं सर कहाँ खाली है हमारे यहाँ? देखिए सर, मैं यहाँ से नहीं बता सकता, आपको वहाँ से जानकारी मिलेगा, जी जी ठीक है? बीपीओ एक ब्लॉक में एक ही रहेगा सर? एक तहसील में एक ही रहेगा, एक तहसील में ब्लॉक में नहीं रहेगा, बीपीओ ब्लॉक में रहेगा। हाँ वही बीपीओ कर रहा हाँ, एक ब्लॉक में एक रहेगा, और एक एपीओ एक तहसील में रहेगा। रहेगा। डीपीओ रहेगा डिस्ट्रिक्ट अधिकारी, पूरा डिस्ट्रिक्ट का, उसको कोऑर्डिनेट करेगा एपीओ को, एपीओ कोऑर्डिनेट करेगा बीपीओ को, ऐसा बना BPO है कोऑर्डिनेट करेगा सर, PC। सीढ़ी बाई सीढ़ी अब एकदम। तो ये आपका एक सुरक्षा निधि है। इसका टाइम पीरियड 18 महीने तक संस्था अपने पास रखते हैं। कितने महीने तक? 18 ये कोई घूस नहीं है, रिश्वत नहीं है, ये कोई डिपॉजिट नहीं है, ये एक सुरक्षा निधि, सिक्योरिटी मनी, आपकी सुरक्षा के लिए 18 महीने तक हमारी संस्था अपने पास रखती है। 19वें महीने हमारी संस्था आपको वापस कर देती है पूरा पैसा। उसके लिए हमारी संस्था आपको लिखित देती है, 1000 के स्टाम्प पेपर में एग्रीमेंट होता है, आपको 1000 के स्टाम्प पेपर लेके संस्था को देना होता है। संस्था आपका और अपने साथ आपका संस्था का एग्रीमेंट होता है 1000 के स्टाम्प पेपर में। आपको अभी तक दिखा देता हूँ, पढ़ा होगा कहीं पर तो पढ़ा है। ये आपका स्टाम्प पेपर है, ये 2 कॉपी है, जैसे आपका फोटो कॉपी होगा, ये फोटो कॉपी है, ठीक है? ये आपका 2 कॉपी है, बिहार 1000 का स्टाम्प पेपर, यही मेरे में भेजा था। ये आपका 2 कॉपी है। ये 1000 का जो आपका स्टाम्प पेपर है, जी जी ठीक है? जी जी इसमें एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे लिखा सर्विस कॉन्टैक्ट डेट, नोटरी बिहार सरकार से हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार की संस्था है, ठीक है? नोटरी कौन करता है? सरकारी वकील करता है, इसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं होती है। जी जी प्रथम पक्ष सतकाम फाउंडेशन जीविका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तृतीय पक्ष आप होते हैं, सारे अनुबंध लिखे हैं। आपका पैसा यहाँ पर डीपीएम का लिखा है 65,000, यहाँ पर आपका रहेगा, यहाँ पे लिखा है इस पर द्वितीय पक्ष सेवा कर्मी 65,000 ई पेमेंट के माध्यम से एक मुक्त भुगतान दिया है। द्वितीय जमा सुरक्षा निधि
योगदान तिथि से 18 महीना बाद 19वें महीने संस्था आपको वापस देने का वचन देता है। जी क्लियर? जी आपातकाल की परिस्थिति में 18 महीने के बाद 19वें महीने आपातकाल की परिस्थिति में योगदान तिथि से 8 महीना बाद उन जमा सुरक्षा निधि का 50% वापस भुगतान द्वितीय पक्ष ले सकता है। यदि आपके घर में कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम, परेशानी आ गई, जी। आप 8 महीने तक आपको नौकरी करते हो गए, तो आप एक लेटर लगा के तुरंत अपनी सुरक्षा निधि का 50% ले सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप रहने दें, 18 महीने बाद संस्था आपको 19 महीने वापस कर देगी। यहाँ भी नौकरी होता है नौकरी के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो आपके काम की चीज़ें पारिश्रमिक देश सुविधाएं, यहाँ पर 18,000 सैलरी DPM की है। यहाँ पर आप लोगों का सैलरी रहेगा 9,500, इनका 11,000। पेट्रोल का, यात्रा भत्ता, भविष्य निधि 11% PF कटता है, 17% बढ़ के मिलता है PF भी कटता है पूरी सैलरी। सर ये इसके बाद ये कट रहा है का नहीं सर, वो कहने का मतलब PF आपका कटता है पूरी सैलरी का। वापस ये आपका वचन पत्र है, इसमें 2 लोग गवाही होता है और आपका यहाँ पर नोटरी होता है। गवाही ये होता है कि आपने संस्था को पैसे दिए हैं, संस्था आपको। तो ये बिहार से नोटरी होके आ गया हाँ, बिहार। तो जब अपन पैसा देंगे तो यही गाँव बिहार से होगा। यहीं से होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी हमारी संस्था का जो ट्रेनिंग चलने वाला है वो 20 तारीख से जी ट्रेनिंग का बैच हमारा रहेगा। ट्रेनिंग यहीं होगा सर? यहीं होगा। जो भी भर्तियाँ होती हैं उन सब लोगों की ट्रेनिंग चलेगी 5 दिन की, 20 तारीख से 25 तारीख तक। जी 20 तारीख से पहले आपको अपना डॉक्यूमेंट तो आपका जमा हो ही जाएगा। जी। आप लोग अपना पैसा 20 तारीख से पहले संस्था के अकाउंट में देना होता है। अच्छा, अकाउंट में, संस्था के अकाउंट में फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, आप ट्रांजेक्शन कहीं से कर सकते हो। ठीक है, आपको ट्रांजैक्शन ID स्लिप आपको संस्था को देना होता है यहाँ पर आके। ठीक है, 5 आपको ऐसे 20 तारीख का ट्रेनिंग है, उसके पहले आपको फुलफिल करना है सिक्योरिटी को लेके। जी 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। रहने खाने की सारी सुविधा संस्था की तरफ से रहती है। यहाँ 5 दिन तक रहने खाने से संस्था की तरफ से आपको मिलेगा। अगले सिर्फ 5 दिन का 5 दिन आपको शपथ ग्रहण आप करते हैं। पद की गोपनीयता होती है, शपथ ग्रहण आदमी करता है। शपथ ग्रहण होने के बाद फिर सब लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट होने में, ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम लगता है। अगले 15 दिन का टाइम लगता है। 15 दिन के अंदर, क्योंकि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट से बनता है, वकील बनाता है, तो इसको बनने में टाइम लगता है। तो अगले 15 दिन के अंदर आपको सर्विस कॉन्ट्रैक्ट डीड, आपको ID कार्ड, आपको ज्वाइनिंग लेटर, ये सारा चीज़ आपको 15 दिन के अंदर आपको मिल जाते हैं। उस दिन से आप हमारे यहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद 3 महीने तक आप हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पे रहते हैं। 3 महीने तक संस्था आपको सिखाएगी, बताएगी, समझाएगी कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना है। मतलब जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी उस दिन से सैलरी मिलेगी, तो वही सैलरी के हिसाब से ट्रेनिंग होती जाएगी। सैलरी के हिसाब से नहीं होगा, 3 महीने की ट्रेनिंग तो रहेगी ही रहेगी। सैलरी भी मिलेगी, तो आपका सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, सीखने का भी यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा सैलरी। ठीक है, तो आपको कभी यहाँ आना पड़ेगा, कभी घर से सीखते रहोगे, कभी यहाँ आते रहोगे, कभी आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेंगे वहाँ चले जाओगे। ठीक है, तो आपको ऐसे 3 महीने का आपका ट्रेनिंग रहेगा और 3 महीने आपको बढ़िया सीखना है, समझने से बाद अपना फील्ड में काम करना है। 3 महीने तक ही आपको यहाँ पे, तब तक आपके यहाँ PC UC सब भर्ती हो जाएंगी, है ना। उस क्षेत्र में यदि नहीं हुआ हम तो PC की भर्ती हो जाएंगे। संस्था आपको 2 चीज़ का पावर देता है। एक देता है रेवेन्यू पार्ट संभालना, जितना पैसा आएगा जाएगा पूरा कलेक्शन करना, उसको संभालना पहला आपको पावर देता है। दूसरा पावर देता है आपको लॉ एंड ऑर्डर, आपको अपना डेवलपमेंट का पार्ट, आपको डिपार्टमेंट डेवलपमेंट का पार्ट, अपने डिपार्टमेंट को भी आपको संभालना है। ठीक है, जो APO रहेंगे, उनको PC रहेंगे, उनको आप लोगों को संभालना है, गाइडलाइंस आप लोग करना है। ठीक है, साथ साथ आपको अपना रेवेन्यू पार्ट संभालना है। ये सारा चीज़ें आप लोगों को पावर रहेगी। क्लियर? अब यदि आप लोगों को मेरी बातें सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या प्रोजेक्ट है वो समझा दिया, क्या सिक्योरिटी मनी वो समझा दिया, क्या रिक्वायरमेंट हो बता दिया, क्या सैलरी हो बता दिया, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। यदि सब कुछ आपको समझ में आ गया, टाइम कब तक? 20 तारीख से पहले आपको जमा करना है। 20 तारीख से ट्रेनिंग। यदि आप सब लोग इसके, यदि आप असमर्थ, यदि आप समर्थ हैं, यदि आपके अंदर यह है कि हाँ मैं पैसे दाम कर सकता हूँ, मुझे नौकरी पकड़ना है, करना है, तो आप मुझे बताओ, तो आगे का आपको मैं प्रोसेस बताऊँ और आए का मैं
प्रोसेस करो सर और आप लोग इसका डॉक्यूमेंट्स एज कुछ सर लिमिट कब तक है? इसका 18 महीने 18 साल से लेके 45 साल तक। नहीं सर, जैसे कि सरकारी में जैसे कि रहता है 60 साल के बाद परमानेंट 65 साल तक है इसका सर। और जैसे नौकरी छूटता है इसका तो कुछ कटे रहता तो आता है वापस मिलता है? पीएफ तो हर साल ले सकते हैं, जब चाहें तब ले सकते हैं, साल में एक बार ले सकते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल जब चाहें तब ले सकते हैं पीएफ। वही तो कटता है सब जगह ना जी। नौकरी पीएफ ही तो कटता है। जी। और जब नौकरी छूटती है आदमी की तो पीएफ इकट्ठा मिल जाता है, इकट्ठा मिलता तो है। आप यहाँ इकट्ठा ले सकते हो, साल में एक बार ले सकते हो। वो जो मंथली इनकम जो मिलेगा उसके अलग कटेगा, उसी में कटेगा सर? आपकी जो टोटल सैलरी है उसी सैलरी से आपको कटेगा जी 11% और 17% बढ़ के मिलेगा। जी। ठीक जी। बताओ, आप बताइए सबसे पहले क्या करना है आपको? सेलेक्ट करना है, हो जाएगा पैसा, कर लोगे 20 तक? जी सर। देखो हो जाने में तो कोई यहाँ पे वो नहीं है जबरदस्ती, क्योंकि यदि आप करवा रहे हैं सेलेक्ट जी तो होना ही चाहिए। जी सर। ठीक है, जबरदस्ती वाला हमारे यहाँ पर डे लोग आता है, जी। हमें एक तहसील में एक ही अधिकारी चाहिए, हमको 10 नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ ही जगह बचे हुए, बाकी सब फुल हो चुके हैं। यदि आपका हो सके तो ये बताइए। अंबिकापुर में सर ये कितना दिन तक? अब मैं देखो वहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कि कितना पोस्ट खाली है, कहाँ खाली है। नहीं ऑफिस कितना दिन वहाँ चला जाएगा सर, ये बन जाएगा? वहाँ तो बन रहा है ऑफिस, बिलासपुर में सुना है मैं सर। हाँ तो वहाँ बन रहा है तो वहाँ भी बनेगा भाई। काम करने वाला आदमी ना होना चाहिए, जी। अधिकारी होना चाहिए ना। ऑफिस अकेले बन की संस्था क्या करेगी डाल के? कुछ नहीं कर सकती ना। जैसे वहाँ अधिकारी हो जाएंगे इसके बाद चालू हो जाएगा सर। जैसे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वहाँ पर ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में बनती जाएंगे। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में हमें ऑफिस बनाना है। जी। पूरे एमपी के 52 डिस्ट्रिक्ट है, 52 डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे छत्तीसगढ़ में जीएम ऑफिस बन रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनेगा, संभाग ऑफिस बनेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बनेगा, सारा काम होगा, हो जाएगा। जी सर। एक लेटर लगा के जमा कर दो यहाँ, ठीक है? एक पूरा पेज ले लेना, एक लेटर लगा के और जमा कर दो जहाँ आपका एंट्री हुआ है। एंट्री वाले सर लोग आपको बता देंगे लेटर में क्या क्या लिखना है, ठीक है? ठीक, आप जा सकते हैं।